नहीं, देखिए, विपक्ष को अधिकार है कहीं भी जाने का, लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, सरकार बहस के लिए तैयार है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? पिछले 7 दिनों से संसद को इन लोगों ने चलने नहीं दिया। राज्यसभा में तो कुछ भी काम नहीं हो पाया। तो जब सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, सरकार बहस के लिए तैयार है, आप भी अपनी बात बोलते जो आपको जानकारी है, सरकार भी पूरी सफाई देती ये क्या हुआ, क्या स्थिति वहाँ की है। लेकिन चूंकि देखिए, इनको मालूम है कि सरकार जवाब देने में हावी हो जाएगी, सरकार ने अपनी ओर से स्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया है और इसीलिए बहस नहीं चाहते हैं। और फिर लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, तब फिर हंगामा करने की क्या जरूरत है? उनको तो इंतजार करना चाहिए था नो कॉन्फिडेंस मोशन का। और देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आएगा तो उसमें केवल चर्चा मणिपुर की नहीं होगी, सारी चीज़ों की चर्चा होगी। बिहार में जो लाठीचार्ज है उसकी भी चर्चा होगी, कटिहार फायरिंग की भी चर्चा होगी, राजस्थान में जो बलात्कार की घटना घटी उसकी भी चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ की भी चर्चा होगी, राजस्थान की भी चर्चा होगी, सभी चीज़ों की चर्चा होगी। तो अगर ये तैयार हो गए होते मणिपुर पर चर्चा के लिए, तो केवल मणिपुर पर चर्चा होती। ये तो फंस गए, इन्होंने तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दिया। अब केवल कोई ये नहीं कह सकता केवल आप मणिपुर पर ही बहस होगी, अब तो सारी चीज़ों पर बहस होगी। और इसका हश्र क्या होने वाला ये उनको भी मालूम है। आप देख रहे करें कि दिल्ली वाले बिल पर राज्यसभा में ये लोग हंगामा बंद करेंगे उस पर और वोटिंग में भाग लेंगे। तो देखिए, जो भी करें, चाहे वो राज्यसभा के अंदर वो बिल आएगा तो हम लोग पूरी तरह से वो बिल पास होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोच समझकर उस अध्यादेश को लाया गया था। और दिल्ली में जो सरकारी अधिकारियों की बाहरी से जुड़ा जो मामला है, प्रतिनियुक्ति से जुड़ा जो मामला है, उस बिल पर भी एनडीए गठबंधन जो है पूरे बहुमत के साथ और हम जीतेंगे जो है। रामदास अठावले पिछले 2 दिनों से बिहार में हैं। नीतीश कुमार को लेकर के उनका कहना है कि वो लौट करके एनडीए में आएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह भी दिया है कि वो मुंबई के विपक्षी एकता की बैठक में शामिल ना हो। देखिए, रामदास अठावले कोई एनडीए के प्रवक्ता नहीं है और न वो बीजेपी के प्रवक्ता है, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार होगा। लेकिन बीजेपी ने एक बार नहीं 1 दर्जन बार ये स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार का अब दोबारा प्रवेश एनडीए में नहीं हो सकता है। तो हमारी ओर से उनके लिए दरवाज़ा बंद है। बाकी रामदास अठावले व्यक्तिगत तौर पर कोई भी बयान देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, नीतीश कुमार को साथ में लेने का कहीं दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं है। लाठीचार्ज में विजय सिंह की मौत को हृदय गति रुकने से मौत बताया गया। कटिहार में 3 लोगों को गोली लगी, 2 मौत हुई। दोनों मौत का जिम्मेवार एक अज्ञात को दिखाया गया सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, वहां के एसपीडीएम के द्वारा। तीसरी गोली का कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं था। आखिर ये क्या हो रहा है? लाठीचार्ज और नहीं, देखिए, एक प्रशासनिक अराजकता की स्थिति है। मुख्यमंत्री का नियंत्रण खत्म हो गया। अब हर गोलीकांड के बाद पुलिस यही कहती है कि भीड़ में से किसी ने गोली चला दिया। मैंने वो वीडियो फुटेज देखा है, कहाँ उस नौजवान के हाथ में कोई हथियार दिखाई पड़ रहा है, कहाँ वो गोली चलाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो एक सोची समझी एक रणनीति के तहत सरकार ऐसी चीज़ों को प्लांट करती है अपनी बदनामी से बचने के लिए कि भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। तीसरे व्यक्ति को क्या हुआ, फिर जो इतनी राउंड गोली चली, और यही पुलिस है जिसने पहले बयान दिया था कि पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए। नहीं, पहले तो कहा कि गोली नहीं चली है और बाद में कहा कि पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए। अब उसके बाद तो रोज़ बयान बदल रहे हैं। तो वीडियो फुटेज में दिखा दीजिए कहाँ हथियार उसके हाथ में है। लेकिन खैर, मैं उस विवाद में नहीं जाऊँगा। इसलिए हमारी तो मांग है कि न्यायिक जाँच कराइए, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो फेक वीडियो था या सही वीडियो था, मारने वाले कौन थे, और पुलिस की फायरिंग में लोग मरे या आपसी झगड़े में मरे। सारी चीज़ें जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार दबाव बनाए हुई है। उन्होंने अनाउंस भी कर चुकी है कि हमारे 2 मंत्री ओथ लेंगे। नीतीश जी बार बार लालू जी के यहाँ पहुंच जा रहे हैं, लेकिन विस्तार को लेकर के अभी संशय बनाया हुआ है। और मैंने एक तरह से महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी जो 9 या 10 आयोगों का गठन हुआ है, उसको जेडीयू और आरजेडी ने आपस में बांट लिया। एक भी आयोग का चेयरमैन कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं बना है, एक भी का नहीं बना।
ये तो कांग्रेस की हालत है। तो लोकसभा चुनाव में बिहार में 2 सीट भी कांग्रेस को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। और नीतीश जी को मालूम है कि कितना भी दुत्कारें कांग्रेसियों को, उनको झक मार के उनके पास आना है। इसलिए वो भी जानते हैं कि हम अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे, आयोग में जगह नहीं देंगे, तो भी उनकी मजबूरी है सरकार का समर्थन करना, मदद करना। इसलिए वो इस मजबूरी का लाभ उठा रहे हैं। अब कांग्रेसियों को तय करना है, अपमानित होकर, अपमान का घूंट पीकर गठबंधन में रहेंगे या स्वतंत्र रूप से कुछ करेंगे। आपने केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा बजाते दिया था, उसको यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर विजय चौधरी जी ने कहा है कि केंद्र के अंधभक्ति में भाजपा के नेता भ्रम न फैलाए। देखिए, मैंने तो 2-3 सवाल किया, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी के कारण 50,000 करोड़ रुपए की राजस्व की क्षति हुई है? इस पर एक शब्द विजय चौधरी जी ने नहीं कहा। फिर मैंने दूसरी बात उठाई कि पिछले 9 वर्षों में यूपीए के 9 वर्षों की तुलना में बिहार को 5 लाख करोड़ ज़्यादा मिला है। ये तो 70,000 80,000 की हकमारी की बात कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि 5 लाख रुपया बिहार को ज़्यादा मिला है। और ये जो बरौनी में खाद का कारखाना बनकर तैयार हो गया 8,500 करोड़ की लागत से, इसमें बिहार सरकार का कोई योगदान है क्या? अभी तो बिहार में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की लागत के 4 लेन 6 लेन नदियों पर पुल बन रहे हैं। वो क्या बिहार की मदद नहीं है? और गरीबी दूर करने में इनका अकेले इनका श्रेय है। 17 साल में 13 साल तो हम ही लोग साथ में थे। वित्त का प्रबंधन तो बीजेपी के लोग ही देख रहे थे। तो इसलिए इस तरह की एक तरफा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, हर बात का विरोध करना। अरे केंद्र अगर मदद नहीं करता, केंद्र अगर सहायता नहीं देता, तो आज जो भी कुछ बिहार में हो रहा वो हो पाता क्या? वो संभव ही नहीं था। ये पता लगे यूपी के समय में बिहार को कोई मदद नहीं मिली, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यथाशक्ति उन्होंने बिहार को हर प्रकार की मदद करने का काम किया।